नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद जी अपने ज़माने में जैसा कि रिवाज था, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी सब भाषाओं को जानते थे, परंतु शुरुआती दौर में उन्होंने फ़ारसी और उर्दू में कहानियाँ लिखीं। आज की कहानी उन्होंने उर्दू में ही लिखी थी, जिसमें फ़ारसी और अरबी भाषा का पूरा प्रयोग किया गया था। इसको जितना हो सका है मैंने सरल समझने लायक भाषा में तब्दील किया है। कुछ जगह उर्दू या अरबी और फ़ारसी के शब्द इसलिए रहने दिए गए हैं क्योंकि या तो उनके शब्दों का केवल एक शब्द का अनुवाद था ही नहीं, या अनुवादित शब्द से कहानी के प्रवाह में रुकावट आ रही थी। कुछ एक जगह इसलिए नहीं अनुवाद किया गया क्योंकि अनुवादित शब्द सही नहीं बैठ रहा था। कुछ एक जगह अनुवाद न कर उसके मर्म को बोला गया है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, शिकवा शिकायत। जिंदगी का बड़ा हिस्सा तो इसी घर में गुजर गया, मगर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे शौहर दुनिया की निगाह में बड़े नेक, खुशनुमा, उदार और बेदार मगज यानी जागरूक होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। दुनिया को तो उन लोगों की तारीफ में मज़ा आता है जो अपने घर को जहन्नुम में डाल रहे हों और गैरों के पीछे अपने आप को तबाह किए डालते हों। जो घर वालों के लिए मरता है उसकी तारीफ दुनिया वाले नहीं करते, वो तो उनकी निगाह में खुदगर्ज है, कंजूस है, तंग दिल है, मगरूर है, जिसका ज़मीर नहीं बाकी रहा है। उसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी तारीफ घर वाले क्यों करने लगे? अब इन्हीं को देखो, सुबह से शाम तक मुझे परेशान किया करते हैं। बाहर से कोई चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से सामान लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकानों पर न चीज़ अच्छी मिलती है, न वज़न ठीक होता है, न दाम ही मुनासिब। ये बुरे या ख़राब न होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती? उन्हें ऐसी ही दुकानों से सौदा सुल्फ खरीदने का मर्ज है। बारहा कहा कि किसी चलती हुई दुकान से चीज़ें लाया करो, वहाँ माल ज़्यादा खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। मगर नहीं, टटपुंजियों से उनको हमदर्दी है और वो उन्हें उल्टे उस तरह से मूंढते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ। चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में कंकर भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधों आध तेल और कीमत असली घी से 1 छटांग कम। तेल लाएंगे तो मिलावट का, बालों में डालो तो चीकट हो जाएं, मगर दाम दे आएंगे आला दर्जे के चंबेली के तेल के। चलती हुई दुकान पर जाते तो जैसे उन्हें डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि नीची दुकान पर सड़े पकवान ही मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज़ रोज़ की ये मुसीबत नहीं बर्दाश्त होती। मैं कहती हूँ, आखिर टटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनकी परवरिश का ठेका तुम ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर बुलाने लगते हैं। खूब, ज़रा उन्हें बुला लिया और खुशामद के 2-4 अल्फाज सुना दिए, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध ही नहीं रहती कि वो कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। मैं पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक खामोशी 100 बलाओं को टालती है। एक बार एक जेवर बनवाना था। मैं तो हजरत को जानती थी, उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत न समझी। एक पहचान के सुनार को बुला रही थी। इत्तेफाक से आप भी मौजूद थे। बोले, ये लोग बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ खेले हैं, मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने समझा जब उनका दोस्त है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक जेवर और 50 रुपया उनके हवाले किए और उस भले आदमी ने वो चीज़ और रुपया न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के लगातार तकाज़ों के बाद जब चीज़ बनकर आई तो रुपये में 8 आने तांबा और इतनी बदनुमा कि देखकर घिन आती थी। बरसों का अरमान खाक में मिल गया। रो पीट कर बैठ रही।
ऐसे ऐसे वफादार तो उनके दोस्त हैं जिन्हें दोस्त की गर्दन पर छुरी फेरने में भी शर्म नहीं। उनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के फाका मस्त, गरीब, बेसर व सामान हैं, जिनका पेशा ही उन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती करना है। रोज एक ना एक साहब मांगने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपये अदा किए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, मगर ये भले मानुस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते हैं। जब कहती हूँ रुपया तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते, क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त, तो बस बगलें झांक कर रह जाते हैं। आपसे दोस्तों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरव्वती करो, मगर टाल तो सकते हो, क्या बहाने नहीं बना सकते? मगर आप इनकार नहीं कर सकते। किसी दोस्त ने कुछ तलब किया और आपके सर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि ये हजरत भी फाका मस्त हैं। दुनिया उन्हें अमीर समझती रहे, चाहे मेरे जेवर ही क्यों न गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, बाज औकात एक पैसे की तंगी हो जाती है और इस भले आदमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपयों के वारे न्यारे न कर ले, उसे किसी पहलू करार नहीं। उनके करतूत कहाँ तक कहूँ, मेरा तो नाक में दम आ गया। एक ना एक मेहमान रोज बुलाए, बीमारी की तरह सर पर सवार। ना जाने कहाँ के बेफिक्रे उनके दोस्त हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2-4 चारपाई, ओढ़ना बिछौना भी बा इफरात नहीं। मगर आप हैं कि दोस्तों को दावत देने के लिए तैयार। आप तो मेहमान के साथ लेटेंगे, इसलिए उन्हें चारपाई भी चाहिए और ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, वरना घर का पर्दा खुल जाती है तो मेरे और बच्चों के सर जमीन पर पड़े सिकुड़कर रात काटते हैं। गर्मियों में खैर मजाइका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो बस कयामत ही आ जाती है। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का कब्जा हो जाता है। अब बच्चों को लिए पिंजरे में तड़पा करूं। इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की ये हालत है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। खुदा के फजल से उनके सभी दोस्त ऐसे ही हैं। एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं जो जरूरत के वक्त उन्हें धेले से भी मदद कर सके। 2-1 बार हजरत को इसका तजुर्बा और बेहद कड़वा हो चुका है, मगर उस मर्द खुदा ने आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही गरीबों से उनकी पटती है। ऐसे ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती है कि कहते शर्म आती है। जिसे कोई अपने दरवाजे पर खड़ा भी ना होने दे, वो आपका दोस्त है। शहर में इतने अमीर कबीर हैं, आपका किसी से रब्त जब्त नहीं, किसी के पास नहीं जाते। धनिक मगरूर हैं, खुशामद पसंद हैं, उनके पास कैसे जाएं? दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने को भी नहीं। एक बार हमारा खिदमतगार चला गया और कई दिन दूसरा खिदमतगार न मिला। मैं किसी होशियार और सलीकामंद नौकर की तलाश में थी, मगर बाबू साहब को जल्द से जल्द आदमी रख लेने की फिक्र सवार हुई। घर के सारे काम बदस्तूर चल रहे थे, मगर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ पकड़ लाए। उसकी सूरत कहे देती थी कि कोई जंगली है, मगर आपने उसकी ऐसी ऐसी तारीफें की कि क्या कहूँ। बड़ा फरमाबरदार है, पड़ले सिरे का ईमानदार, भला का मेहनती, गजब का सलीका शाआर और इंतहा दर्जे का बातमीज। खैर, मैंने रख लिया। मैं बार बार क्यों कर उनकी बातों में आ जाती हूँ, मुझे खुद ताज्जुब होता है। ये आदमी सिर्फ शक्ल से आदमी था, आदमियत की कोई अलामत उसमें न थी, किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान न था, मगर अहमक अव्वल नंबर का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खाता है। कमबख्त दुकानदारों की फितरतों का शिकार हो जाता था। उसे 10 तक गिनती भी ना आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो शाम तक हिसाब न समझा सके। गुस्सा पी पी कर रह जाती थी। खून जोश खाने लगता था कि सुअर के कान उखाड़ लूं, मगर इन हजरत को कभी उसे कुछ कहते नहीं देखा।
आप उसके ऐबों को हुनर बनाकर दिखाया करते थे और इस कोशिश में कामयाब न होते तो उन ऐबों पर पर्दा डाल देते थे। कमबख्त को झाड़ू देने की भी तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू देता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, गोया सारे कमरे में जलजला आ गया हो और गर्द का ये आलम कि सांस लेना मुश्किल। मगर आप कमरे में इत्मीनान से बैठे रहते, गोया कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा और कह दिया, अगर कल से तूने सलीके से झाड़ू न दी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू दी हुई है, हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द व गुबार का कहीं नाम नहीं। आपने फौरन हंसकर कहा, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे झाड़ू दी है। मैंने समझा दिया, तुम तरीका तो बताती नहीं हो, उल्टा डांटने लगती हो। लीजिए साहब, ये भी मेरी ही खता थी। खैर, मैंने समझा उस नालायक ने कम अज कम एक काम तो सलीके के साथ किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता और मेरी निगाहों में घूरे की कुछ वक़अत होने लगी। एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे दरवाजे पर खड़ा है और खुद बदौलत बड़ी तनदेही से झाड़ू दे रहे हैं। मुझसे जब्त न हो सका, उनके हाथ से झाड़ू छीन ली और घूरे के सर पर पटक दी। हरामखोर को इसी वक्त धुतकार बताई। आप फरमाने लगे, उसकी तनख्वाह तो बेबाक कर दो। खूब, एक तो काम न करे, दूसरे आंखें दिखाए, उस पर तनख्वाह भी दे दूं। मैंने कौड़ी भी न दी, एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर हजरत कई दिन मुझसे रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जा रहे थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। एक रोज मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े किसके घर में हैं? शायद रईस के घरों में हों। मेरे यहाँ तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। हजरत ही का तोशा खाना एक छोटे बक्से में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर इस साल सर्दी के मौसम में नए कपड़े बनवाने की नौबत न आई थी। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। सर्दी की शिद्दत थी, इसका मुझे खुद एहसास था। गरीबों पर क्या गुजरती है इसका इल्म था, लेकिन मेरे या आपके पास इसके अफसोस के सिवा और क्या इलाज है? जब रईसों और धनिकों के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी पड़ी है तो फिर परिवार क्यों नंगेपन का अजाब झेलें? खैर, मैंने तो उसे जवाब दे दिया। आपने क्या किया? अपना कोट उतार कर उसके हवाले कर दिया। हजरत के पास ही यही एक कोट था। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। कई दिन सर्दी खाते रहे। सुबह घूमने जाया करते थे, वो सिलसिला बंद हो गया, मगर दिल भी कुदरत ने उन्हें एक अजीब किस्म का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको शर्म नहीं आती। मैं तो कट जाती हूँ। आखिर मुझसे देखा न गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, मगर डरी कि कहीं बीमार न पड़ जाएं तो और भी आफत आ जाए। आखिर काम तो इन्हीं को करना है। ये अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना नेक आत्मा हूँ। शायद उन्हें इन खूबियों पर नाज हो। मैं उन्हें नेक नफस नहीं समझती हूँ। ये सादा लौही है, सीधी सादी हिमाकत। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसी को मैंने कई बार रात को शराब के नशे में बदमस्त झूमते देखा है और आपको दिखा भी दिया है। तो फिर दूसरों की कजरवी का दंड हम क्यों दें? अगर आप नेक नफस और फैयाज यानी उदार होते तो घर वालों से भी तो फैयाजाना बर्ताव करते, या सारी फैयाजी बाहर वालों के लिए ही खास तौर से है? घर वालों को इसका 1/10वां हिस्सा भी न मिलना चाहिए? इतनी उम्र गुजर गई, मगर उस शख्स ने कभी अपने दिल से मेरे लिए एक सौगात भी न खरीदी। बेशक जो चीज़ें तलब करूं उसे बाजार से लाने में उन्हें कलाम नहीं, जरा भी दिक्कत नहीं, मगर रुपया भी दे दूं ये शर्त है, खुद कभी तौफीक नहीं होती। ये मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो मंगवा दूं उसी पर संतोष कर लेते हैं, मगर आखिर इंसान कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है।
और मर्दों को देखती हूँ, घर में औरत के लिए तरह तरह के जेवर, कपड़े, शौक सिंगार के सामान लाते रहते हैं। यहाँ ये रस्म निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाई, खिलौने, बाजे, बिगुल शायद अपनी जिंदगी में एक बार भी न लाए हों। कसम ही खाली है। इसीलिए मैं तो उन्हें कंजूस कहूंगी, बदशौक कहूंगी, मुर्दा दिल कहूंगी। फैयाज यानी उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो फैयाजाना सुलूक है उसे मैं साफ साफ डर और सादा लौही करार देती हूँ। आपकी खुशमिजाजी का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप मुलाजिम हैं उसके किसी ओहदेदार से आपका मेलजोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपके लिए नियम के खिलाफ है। नजर या डाली तो दूर की बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर जाते ही नहीं। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपकी तनख्वाह कटती है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट भी देर हो जाए तो जवाब तलब हो जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई पेचीदा मुश्किल काम आ जाए तो उन्हीं के सर मढ़ा जाता है। उन्हें जरा भी उज्र नहीं। दफ्तर में उन्हें घिस्सू और पिस्सू वगैरह के खिताबात मिले हुए हैं, मगर मंजिल कितनी ही दुश्वार तय करें, उनको तकदीर में वही सूखी घास लिखी है। ये इंकिसार नहीं है, मैं तो उसे दुनियादारी की कमी कहती हूँ। आखिर क्यों कोई शख्स आपसे खुश हो? दुनिया में मुरव्वत और रवादारी से काम चलता है। अगर हम किसी से खिंचे रहें तो कोई वजह नहीं कि वो हमसे खिंचा रहे। फिर जब दिल में नाराजगी होती है तो वो दफ्तरी ताल्लुकात में भी जाहिर हो जाती है। जो मातहत अफसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, जिसकी ज़ात से अफसर को कोई ज़्याती फ़ायदा पहुंचता है, जिस पर एतबार होता है, इसका लिहाज वो लाजमी तौर पर करता है। ऐसे बेगर्जों से क्यों किसी को हमदर्दी होने लगी? अफसर भी इंसान हैं, उनके दिल में जो आदर और विशिष्टता की हवस है वो कहाँ पूरी हो। जब इसके मातहत ही फौरन आपने जहां मुलाजमत की वहीं से निकाले गए। कभी किसी दफ्तर में 1-2 साल से ज्यादा न चले, या तो अफसरों से लड़ गए या काम की कसरत की शिकायत कर बैठे। आपको कुनबे के पालन पोषण करने का दावा है। आपके कई भाई भतीजे हैं, वो कभी आपकी बाबत नहीं पूछते, मगर आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। उनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की जायदाद उन्हीं की निगरानी में है। वो शान से रहते हैं, मोटर खरीद ली है, कई नौकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी खत नहीं लिखते। एक बार हमें रुपये की सख्त ज़रूरत हुई। मैंने कहा, अपने सम्मानीय बिरादर से क्यों नहीं मांगते? कहने लगे, क्यों उन्हें परेशान करूं, आखिर उन्हें भी तो अपना खर्च पूरा करना है। मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने खत लिखा। मालूम नहीं खत में क्या लिखा, लेकिन रुपये ना आने थे, ना आए। कई दिनों बाद मैंने पूछा तो आपने खुश होकर कहा, अभी 1 हफ्ता तो खत पहुंचे हुआ होगा, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 हफ्ता और गुजरा। अब आपका ये हाल है कि मुझे कोई बात करने का मौका ही नहीं अता फरमाते। इतने मगन नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई ना कोई शगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की तारीफ भी हो रही है। मैं हजरत की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई महज इसलिए थी कि आपके आदरणीय भाई के मुताल्लक कुछ न पूछ बैठूं। सारे मुल्की, माली, नैतिक, सभ्यता के मसले सामने बयान किए जाते थे, इतनी तफसील और शरह के साथ कि प्रोफेसर भी दंग रह जाते, महज इसलिए कि मुझे इस अमर की बाबत कुछ पूछने का मौका न मिले। लेकिन मैं कब चूकने वाली थी। जब पूरे 2 हफ्ते गुजर गए और बीमा कंपनी के रुपये रवाना करने की तारीख मौत की तरह सर पर आ पहुंची, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने मुबारक मुंह से कुछ फरमाया? अभी तक खत ही नहीं पहुंचा। आखिर हमारा हिस्सा भी घर की जायदाद में कुछ है या नहीं, या हम किसी लौंडी बांदी की औलाद हैं? 500 रुपया साल का नफा 9-10 साल पहले ही था, अब 1000 से कम न होगा। कभी 1 कौड़ी भी हमें नहीं मिली।
मोटे हिसाब से हमें 2000 चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा कंपनी के प्रीमियम भर को तो हो। तहसीलदार की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है। रिश्वतें भी लेते हैं तो फिर हमारा रुपया क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। बेचारे घर की मरम्मत कराते हैं, रिश्तेदारों की मेहमानदारी का भार भी तो उन्हीं पर है। खूब, गोया जायदाद का मंशा महज ये है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। उस भले आदमी को बहाने गढ़ने नहीं आते। मुझसे पूछते मैं 1 नहीं 1000 बता देती। कह देते घर में आग लग गई, सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई, या चोरी हो गई, चोर ने घर में तिनका न छोड़ा, या 10,000 का गल्ला खरीदा था, उसमें नुकसान हो गया, घाटे से बेचना पड़ा, या किसी से मुकदमेबाजी हो गई, इसमें दीवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लच्चर सी बात। इस जोश पर आप लेखक और शायर भी बनते हैं। तकदीर ठोंक कर बैठ रही। पड़ोसी की बीवी से कर्ज लिया, तब जाकर कहीं काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे जिस्म में आग लग जाती है। ऐसे बिरादरान यूसुफ से खुदा बचाए। खुदा के फजल से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। खुदा का फजल कहूं या खुदा का कहर कहूं, सबके सब इतने शरीर हो गए हैं कि मियाज अल्लाह, मगर मजाल क्या कि ये भले मानुस किसी बच्चे को तेज निगाह से भी देखें। रात के 8 बज गए हैं। बड़े साहबजादे अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप इत्मीनान से बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई आती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारे दिल में कुछ बेचैनी है भी या नहीं। तुम्हें तो खुदा ने औलाद ही नाहक दी। आज आए तो खूब डांटना। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बच्चा आए तो कान उखाड़ लेता हूं, मारे थप्पड़ों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़कर तैश के आलम में आप उसकी तलाश करने निकलते हैं। इत्तेफाक से आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं कहती हूं, तू किधर से आ गया? वो बेचारे तुझे ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है। ये आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी हाथ में है। तुम इतने शरीर हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज कद्रो आफियत मालूम होगी। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने लगता है। आप 1.5-2 घंटे में लौटते हैं, हैरान व परेशान और बदहवास। घर में कदम रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका गुस्सा भड़काने के इरादे से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई, कहाँ गया था? कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज पड़ते हैं, मुन्नू यहाँ आओ। लड़का थर-थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छुप जाती हैं कि खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप जामे से बाहर हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी वो गजबनाक चेहरा देखकर पछताने लगती हूँ कि क्यों उनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर बजाय इसके कि छड़ी से उसकी मरम्मत करें, आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी गुस्से से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार जो अब इतनी देर की। आदमी शाम को घर चला आता है या इधर उधर घूमता है? मैं समझ रही हूं ये भूमिका है। कसीदा अब शुरू होगा। गुरेज तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ भूमिका ही खत्म हो जाती है। बस आपका गुस्सा इधर उधर हो गया। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और गालिबन खुशी से उछलने लगता है। मैं विरोध की आवाज बुलंद करती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इस तरह लड़के शरीर हो जाते हैं। आज 8 बजे आया है, कल 9 की खबर लाएगा। उसने भी दिल में क्या समझा होगा। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा? बच्चे की रूह ही फना हो गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर में आएगा। आपके ख्याल में लड़कों को आजाद रहना चाहिए, उन पर किसी किस्म की बंदिश या दबाव नहीं होना चाहिए।
बंदिश से आपके ख्याल में लड़के की दिमागी नशोनुमा में रुकावट पैदा हो जाती है। इसका ये नतीजा है कि लड़के शत्रु बेलगाम बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गिल्ली डंडा है, कभी गोलियां हैं, कभी कनकौए। हजरत भी उन्हीं के साथ खेलते हैं। 40 साल के तो आसपास आपकी उम्र है, मगर लड़कपन दिल से नहीं गया। मेरे बाप के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौआ उड़ा ले या गिल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते, सुबह से लड़कों को पढ़ाने बैठ जाते। स्कूल से ज्यों ही लड़के वापस आते फिर ले बैठते। बस शाम को आध घंटे की छुट्टी देते, रात को फिर काम में जोत देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ें और लड़के गली गली की खाक छानते फिरे। कभी आप भी सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का लड़कों पर क्या रौब हो सकता है? अब्बा जान के सामने मेरे भाई आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। उनकी आवाज सुनते ही कयामत आ जाती थी। उन्होंने घर में कदम रखा और खामोशी तारी हुई। उनके रूबरू जाते हुए लड़कों की जान निकलती थी, और उसी तालीम की ये बरकत है कि सभी अच्छे ओहदों पर पहुंच गए। सेहत अलबत्ता किसी की भी अच्छी नहीं है, तो अब्बाजान की सेहत ही कौन सी बहुत अच्छी थी। बेचारे हमेशा किसी न किसी बीमारी में फंसे रहते, फिर लड़कों की सेहत कहाँ से अच्छी हो जाती। लेकिन कुछ भी हो, तालीम और अनुशासन में उन्होंने किसी के साथ रियायत नहीं की। एक रोज मैंने हजरत को बड़े साहबजादे को कनकौए की तालीम देते देखा। यूं घुमाव, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो। ऐसे दिल व जान से सिखा रहे थे कि गोया गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने भी उनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। मैंने साफ कह दिया, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब मत कीजिए, बुरे शौक ना पैदा कीजिए। अगर आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बातें बनाने। अब्बा जान किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन भले आदमी का ये हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहां बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियां भी हैं, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेजी खेल भी कितने खौफनाक होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। मगर आपको इन खेलों से बड़ी रुचि है। कोई लड़का मैच में जीतकर आ जाता है तो कितने खुश होते हैं, गोया कोई किला फतेह कर आया हो। हजरत को जरा भी अंदेशा नहीं है कि किसी लड़के को चोट लग गई तो क्या होगा। हाथ पांव टूट गया तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल लड़की की शादी थी। आपको ये जिद थी कि जहेज के नाम कौड़ी भी न देंगे, चाहे लड़की सारी उम्र कुंवारी बैठी रहे। आप दुनिया के लोगों की दिमागी पागलपन आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती। जब तक समाज का ये प्रबंध कायम है और लड़की का तरुणावस्था के बाद कुंवारी रहना बदनामी का कारण है, रहती दुनिया तक ये रस्म फना नहीं हो सकती। 2-4 व्यक्ति भले ही ऐसे जागरूक निकल आएं जो जहेज लेने से ऐतराज करें, लेकिन इसका असर आम हालात पर बहुत कम होता है और बुराई बदस्तूर कायम रहती है। जब लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी 20-25 की उम्र तक कुंवारी रहना बदनामी का बाइस न समझा जाएगा, उस वक्त आप ये रस्म रुखसत हो जाएगी। मैंने जहां जहां पैगाम दिए, जहेज का मसला पैदा हुआ और आपने हर मौके पर टांग अड़ा दी। जब इस तरह पूरा साल गुजर गया और लड़की का 17वां साल शुरू हो गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। हजरत भी राजी हो गए क्योंकि उन लोगों ने करारदाद नहीं की। हालांकि दिल में उन्हें पूरा यकीन था कि एक अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि अपने शक्ति में कोई बात उठा न रखूंगी। शादी के कुशल मंगल को अंजाम पाने में कोई शुभा न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चलती थी। ये रस्म भी बेहुदा है,
ये रस्म बेमानी है, यहाँ रुपए की क्या जरूरत है, यहाँ गीतों की क्या जरूरत। नाक में दम था, ये क्यों, वो क्यों, ये तो साफ जहेज है, तुमने मेरे मुंह कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा ख्याल कीजिए, बारात दरवाजे पर पड़ी है और यहाँ बात बात पर इनकार हो रहे हैं। शादी की साइत रात के 12 बजे थी। उस दिन लड़की के माँ बाप व्रत रखते हैं। मैंने भी व्रत रखा, लेकिन आपको जिद थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के वालदैन व्रत नहीं रखते तो लड़की के वालदैन क्यों रखें। मैं और सारा खानदान हर चंद मना करता रहा, लेकिन आपने हमेशा की तरह नाश्ता किया, खाना खाया। खैर, रात को शादी के वक्त कन्यादान की रस्म आई तो आपको कन्यादान की रस्म पर हमेशा से ऐतराज है। इसे आप मुहम्मल समझते हैं। लड़की दान की चीज नहीं। दान रुपए पैसे का होता है, जानवर भी दान दिए जा सकते हैं, लेकिन लड़की का दान एक लच्चर सी बात है। कितना समझाती हूँ साहब, पुराना रिवाज है, शास्त्रों में साफ इसका हुक्म है। अजीज व अकारिब समझा रहे हैं, मगर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगती। कहती हूँ दुनिया क्या कहेगी, ये लोग क्या बिल्कुल लामजहब हो गए, मगर आप कान ही नहीं धरते। पैरों पड़ी, यहाँ तक कहा कि बाबा तुम कुछ ना करना, जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगी, तुम सिर्फ चलकर मंडप में लड़की के पास बैठ जाओ और उसे दुआ दो। मगर वो मर्दे खुदा जरा शामिल ना हुआ। आखिर मुझे रोना आ गया। बाप के होते मेरी लड़की का कन्यादान चचा या मामू करें, ये मुझे मंजूर न था। मैंने तन्हा तन्हा कन्यादान की रस्म अदा की। आप घर से झांके तक नहीं, और लुत्फ ये कि आप ही मुझसे रूठ गए। बारात की रुखसती के बाद मुझसे महीनों बोले नहीं, झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। मगर कुछ अजीब दिल लगी है कि इन सारी बुराइयों के बावजूद मैं उनसे एक दिन के लिए भी जुदा नहीं रह सकती। इन सारे कामों के बावजूद मैं उन्हें प्यार करती हूँ। उनमें वो कौन सी खूबी है जिस पर मैं फिदा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। मगर कोई चीज है जरूर जो मुझे उनका गुलाम बनाए हुए है। वो जरा मामूल से देर में घर आते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। उनका सर भी दर्द करे तो मेरी जान निकल जाती है। आज अगर तकदीर उनके एवज मुझे कोई इल्म और अक्ल का पुतला, हुस्न का देवता भी दे तो मैं उसकी तरफ आंख उठाकर न देखूं। ये रिवाजी वफादारी भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की फितरतों में कुछ ऐसी रवादारियां, कुछ ऐसी सलाहियतें पैदा हो गई हैं, गोया किसी मशीन के कल पुर्जे घुस घुसा कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो पहले से कितना सुडौल, नया और खुशनुमा क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम बेखौफ आंखें बंद किए चले जाते हैं। इसके बरअक्स किसी अनजान रास्ते पर चलना कितनी जहमत का बाइस होता है। कदम कदम पर गुमराह हो जाने के अंदेशे, हर लम्हा चोर और रहजन का खौफ। बल्कि शायद आज मैं उनकी बुराइयों को खूबियों से तब्दील करने पर भी तैयार नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शिकवा शिकायत। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।